हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज हम पढ़ेंगे खाना बदोश। ये कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है और इस कहानी में लेखक ने मजदूरों के बारे में बताया है कि किस तरह से मुश्किलात से जो मजदूर होते हैं किसी तरह गुजर बसर करके अपनी जिंदगी चलाते हैं, जिंदगी काटते हैं, और कैसे जो है अमीर लोग कैसे इन मजदूरों का शोषण करते हैं, इन पे अत्याचार करते हैं और इनको कितनी यातना और परेशानी इनको देते हैं और इनको कितनी तकलीफें देते हैं। तो बेचारे मजदूरों की व्यथा को, मजदूरों की परेशानियों को इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। और इस कहानी में उन्होंने ऊंची जात और नीची जात के बीच गहरी खाई को भी दिखाया है कि कितना ज्यादा भेदभाव है ऊंची जात और नीची जात में। तो कहानी शुरू होती है सुखिया और मानव नाम के दो मजदूरों से, जो कि हस्बैंड और वाइफ है, और वो एक ईंट के भट्टे पे काम करने के लिए आए हैं। तो सुखिया और मानव जो हैं वो ईंट के भट्टे में तरक्की की आस को लेकर गांव छोड़कर काम करने आए हैं। तो इस ईंट के भट्टे का जो मालिक है वो है मुख्तार सिंह, और मुख्तार सिंह का जो बेटा है सूबे सिंह, वो है मतलब मुख्तार सिंह इस भट्टे के मालिक का बेटा। जो एक और कैरेक्टर है वो है असगर, ये है ठेकेदार, इस पूरे भट्टे का ठेकेदार, यानी वो सारे काम को देखता है, सब कुछ देखता है। और इसमें और भी इस भट्टे में जो है 30 मजदूर और भी काम करते हैं, और जो छोटी छोटी झोपड़ियों में वो वहीं पे उस भट्टी के पास ही रहते हैं और शाम को वहीं पे खाते पीते और सो जाते हैं। और जो बेचारे मजदूर हैं वो जो झोपड़ियों में रहते हैं, इतनी बेकार, इतनी छोटी सी झोपड़ियां, ऐसा लगता है जैसे वो मुर्गी के दर में हो। आपने देखे कितने छोटे छोटे से, बस घुसना ही, झुक के घुसना होता है और उसमें बेचारे वो सो जाते हैं। बाहर वो खाना किसी तरीके से पकाते हैं और इस तरह से उनकी जिंदगी होती है, बस वो किसी तरीके से गुजार रहे हैं। तो इसके अलावा जो है 30 मजदूर और है जो इस पूरी बड़ी सी भट्टी में काम करते हैं। तो जो है जसदेव बहुत ही कम उम्र का लड़का है और ये सुखिया और मानो के साथ ही भट्टे में काम करता है। तो जो एक फर्क है सुखिया और मानो और जसदेव में, कि जो सुखिया और मानो है वो नीची जात के हैं और जो जसदेव है वो ब्राह्मण है, वो ऊंची जात का है। तो इस कहानी में तो और कैरेक्टर हैं, वो है किसनी और महेश, ये दोनों भी मजदूर हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जिसमें सुखिया और मानो जो है अपने गांव छोड़कर भट्टे पे, ईंट के भट्टे पे आए हैं काम करने के लिए। अब भट्टे पे जो सबसे मुश्किल काम होता है वो मोरी का काम होता है। मोरी का काम क्या होता है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ईंट पकाने के लिए जो है ईंटों को भट्टे में डालना होता है और भट्टे में जो है आग लगानी पड़ती है। तो आग लगाने के लिए कोयला, बुरादा, लकड़ी, इन सब को आग के जो है अंदर डालना होता है, भट्टी के अंदर, ठीक है, मोरियों के रास्ते से डालना होता है। तो छोटी सी असावधानी मौत का कारण बन सकती है। तो भट्टी में सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है भट्टी पर मोरी का काम। तो अब जो है जो ठेकेदार है, जो असगर ठेकेदार है, उन्होंने सुखिया और मानो को एक हफ्ते उन्होंने फ्री में काम करवाया। फिर जब उन्होंने देखा कि काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो खुश होकर उन्होंने उन्हें काम करना की इजाजत दे दी कि तुम अब क्या करोगे, सांचों पर ईंटें पाथने का काम करोगे, यानी सांचों में ईंटें, मिट्टी भरोगे और जब वो ईंट बन जाएगी उसको साइड में रख दोगे, सूख जाएगी। उसके बाद क्या होता है, उन ईंटों को ले जाया जाता है और उनको भट्टी में पका दिया जाता है। अब भट्टी पर दिन में तो गहमा गहमी वाला होता था, सारे लोग अपने कामों में बिजी होते थे, लेकिन रात होते ही भट्टा जो था अंधेरे की गोद में समा जाता था, यानी पूरी तरफ अंधेरा। बस सब लोग क्या करते थे, थोड़ा बहुत खाना बनाते थे और बेचारे थके हारे सो जाते थे, क्योंकि दिन में उसे एक पल उन्हें फालतू टाइम नहीं मिलता था, हर पल वो धूप में वो काम करते रहते थे। तो अपनी इस हालत, अपनी इस परिस्थिति पे उन्हें गौर करने का, सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन जब शाम होती तो वो सोचते थे कि कैसी वो जिंदगी जी रहे हैं, कितनी परेशानी में, दिन भर वो कमर तोड़ वो इतना काम करते हैं, शाम को बस बेचारा रोटी खाते हैं। और रोटी में भी क्या खाते हैं, बस रोटी या तो गुड़ खाते थे या रोटी और मिर्च का अचार खाते थे। दाल रोटी के साथ खाना तो मतलब कभी कभार, अगर उन पे इतने पैसे होते थे तो कभी बन जाती थी। यानी बस सारे मजदूर जो क्या खाते थे, रोटी और गुड़ या रोटी और मिर्च का अचार। तो अब जब रात होती थी तो जो मानो है सुखिया की वाइफ, वो खाना बना रही होती है, और खाना बनाती है तो जैसे आग जलाती है तो बहुत ही ज़्यादा जैसे चूल्हे से आती जो चिटपिट की आवाज़ें हैं, उसे उसे जो आवाज़ों में, उन जो आग की जो चिटपिट, जो चिटकारियाँ निकलती हैं ना, उस आवाज़ों में उसे अपने मन की दुश्शांतियाँ और आशंकाओं की आवाज़ सुनाई देती है। यानी जो जो उसकी परेशानियाँ, उसकी जो तकलीफ़ें होती हैं, जो आकांक्षाएँ, जो उसकी उम्मीदें होती हैं अपनी ज़िंदगी से, उसे सब सुनाई देती हैं। जो मानो बहुत ज़्यादा डरती है यहाँ काम करते हुए,
वो सिर्फ बेचारी पैसों के लिए यहाँ पे आई है, तरक्की के लिए, कि उसका जीवन अच्छा होगा। लेकिन जो है मानो के मन में बहुत ज़्यादा डर होता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत बात ना हो जाए, कहीं मेरा शारीरिक शोषण ना हो जाए, कहीं यौन शोषण ना हो जाए। ठीक है, इस तरह से वो बहुत ज़्यादा घबराहट में रहती है। वो कहती है अगर तरक्की करनी है तो मुझे शहर में ही रहना पड़ेगा, और मुझे, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा डर होता है कि मेरे साथ कोई ऐसी बुरी चीज़ ना कर दे, कोई मुझे मारे पीटे ना, क्योंकि जो ये अमीर लोग होते हैं, ये ठेकेदार और ये मालिक जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बदसलूकी करते हैं मज़दूरों के साथ, खासकर औरतों के साथ, क्योंकि कहीं मेरे साथ वो बदतमीज़ी छेड़छाड़ ना करे। इस तरह का डर उसे हर दिन लगा रहता है, और हर दिन जब शाम होती है वो ये सब बातों को सोचती है कि पता नहीं कल का दिन कैसे होगा। खैर, लेकिन तरक्की के लिए उन्हें ये गांव छोड़ के शहर पे ये काम करना पड़ा, उनके पास और कोई चारा नहीं था। पहले महीने ही सुखिया ने कुछ पैसे बचा लिए थे, जिन्हें देखकर मानो थोड़ी सी खुश थी कि चलो हमारे पास पैसे तो आए। और दोनों ने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया कि हमें पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे तो हमें ज़्यादा काम करना होगा, अगर हमें अपनी तरक्की चाहिए तो। उनके साथ एक छोटी उम्र का लड़का जसदेव भी काम करता था। एक दिन जोते भट्टे के मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनके बेटे सूबे सिंह भट्टे पे आ गए। तो एक दिन क्या हुआ, रोज मुख्तार सिंह आते थे, लेकिन वो किसी काम से कहीं दूर बाहर गए हुए थे। तो जो उनका बेटा था सूबे सिंह, वो भट्टे पे आ गया। अब जो सूबे सिंह था वो बड़ा ही बदतमीज किस्म का आदमी था, बहुत ही बदतमीज था, सब उससे डरते थे। और भट्टे पे उसके आते ही भट्टे का माहौल एकदम से ख़राब हो गया, सब लोग उससे डरने लगे। यहाँ तक कि जो असगर जो ठेकेदार था वो भी बीकी बिल्ली बन जाता था, क्योंकि उसे उस मालिक के बेटे सूबे सिंह से बहुत डर लगता था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ मारता पीटता था लोगों से, बड़ा गुस्सैल था। तो भट्टे पर काम करने वाली किसनी को सूबे सिंह ने अपने जाल में फंसा लिया। यानी अब जो वो था ना सूबे सिंह, वो नज़र का अच्छा इंसान नहीं था, औरतों पर वो बुरी नज़र रखता था। और सूबे सिंह ने क्या किया, जो भट्टे पे काम करने वाली किसनी थी, उसने अपने जाल में उसको फंसा लिया। यानी किसनी को वो अपने साथ कहाँ ले जाता था, शहर में ले जाता था, और उसको जो था शहर ले जाता था, उसको कपड़े दिलाता था यहाँ वहाँ, यहाँ तक कि उसको ट्रांजिस्टर जिसमें आवाज़ें, जिसमें मतलब रेडियो की तरह होता है, जिसमें गाने वगैरह चलते हैं। रेडियो में तो ऑनलाइन चलते हैं, लेकिन उसमें गाने हम भर देते हैं तो वो चलते रहते हैं ट्रांजिस्टर में। तो इस तरह से उसे ट्रांजिस्टर ला दिया, उसको कपड़े ला दिए, उसको शहर भी ले जाने घुमाता था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उसका यौन शोषण वो करता था। ठीक है, उसका फ़ायदा उठाता था, लेकिन उसे खुश करने के लिए वो ये सारी चीज़ें देता था उसे। और उसके पति को उसने क्या करा था कि उसके पति को उसने शराब की आदत लगा दी थी। जो असगर था ना, अब असगर ने क्या करा कि उसका पति ये सब देखेगा तो उसे क्या होगा, वो गुस्सा करेगा, मारे पीटेगा, दंगे होंगे। इसलिए असगर जो ठेकेदार था, उसने जो किसनी का जो पति महेश था ना, उसको शराब की लत लगा दी। तो वो दिन भर बस शराब पी कर अपनी जो कोठरी थी उसमें पड़ा रहता था। और जो सूबे सिंह है वो क्या करता था, किसनी का यौन शोषण करता था और उसको अपने साथ ही रखता था। और बहलाने के लिए उसको क्या करता था, अच्छे अच्छे कपड़े, ट्रांजिस्टर और शहर में घुमाने ले जाया करता था। अब भट्टे पर पकती लाल लाल ईंटों को देखकर मानो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब मानो की ज़िंदगी तो अच्छी चल रही थी, वो ज़्यादा खूब भट्टे में पैसे कमाती थी, खूब ईंटें बनाती थी। ठीक है, इससे वो पैसे कमाती थी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करके ज़्यादा रुपए जोड़कर उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक अपना पक्का मकान बनाने का उसने सपना देखा था कि भाई मैं गाँव में जाऊँगी और गाँव में मैं अपना पक्का एक मकान बनाऊँगी, खूब खूब लाल लाल ईंटों का। तो वो ये चाहती थी, इसलिए वो जी तोड़कर वो मेहनत करती थी, अपना एक पक्का बनाने का सपना बेचारी वो देख रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, किसनी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। अब किसनी बीमार हो गई, और ये जो बात थी ना, ये जो इनकी जो सूबे और किसनी के बारे में सबको पता था, सारे लोग जो जितने भी थे वो लोग बातें भी करते थे कि हाँ ये लोग साथ में रहते हैं। और जो किसनी थी, उसे जो ऑफिस टाइप होता है ना, सूबे सिंह वहीं पे वो रखता था काम करने के लिए। ठीक है, जो ऑफिस होता है वहीं पे वो काम करने के लिए दफ्तर में बुलाता था, तो वहीं पे ही रहती थी। पहले तो क्या थी, वो मजदूर की बीवी थी, मजदूरी करती थी। लेकिन जब सूबे सिंह की नज़र किसनी पे पड़ी थी तो किसनी को उसने अपने दफ्तर में बुला लिया था। बस वो वहीं पे ही दफ्तर में ही रहती थी, कहीं नहीं जाती थी बाहर ही। ठीक है, बाकी मजदूरों से बिल्कुल। और उसके ठाट बाट भी चेंज हो गए थे किसनी के। ठीक है, उसने सोचा कि कहाँ मैं मजदूर की वाइफ थी, कहाँ अब मैं किसकी, मतलब मैं सूबे सिंह के साथ जो मालिक का बेटा है उसके साथ रहती हूँ। तो किसनी के भी हाव भाव चेंज हो गए थे। लेकिन जो थी बाकी सारे जो भट्टे में लोग थे वो जानते थे इन दोनों के बारे में कि ये क्या करते हैं। तो इसलिए जो थे काफ़ी ज़्यादा लोग, कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन बेचारे महेश को ये पता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो गरीब था और वो मजदूर था, वो क्या करता और वो मजबूर भी था।
अब एक दिन जो थी किसने की तबीयत खराब हो गई और सूबे सिंह ने जो था अपने ठेकेदार असगर को बुलाया और कहा कि जाओ और मानो को लेके आओ, अब से दफ्तर में मानो काम करेगी। अब जब असगर ठेकेदार सुखिया और मानो के पास गया और उसने ये बताया कि जो सूबे सिंह है उन्होंने मानो को बुलाया है, तो जैसे सुखिया और मानो सहम गए, वो इतने घबरा गए और उन्हें पता था, अब उन्हें सूबे सिंह की नीयत उन्हें पता चल गई थी कि अब सूबे सिंह की पूरी नज़र मानो पर है। अब वो इतने घबरा गए, बहुत ही ज़्यादा उन्हें बुरा लग रहा था, अब हम क्या करें। जो मानो थी वो इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती थी, वो किसने नहीं बनना चाहती थी। अब वो दो इतनी घबरा गई थी कि जसदेव ने उसकी घबराहट को भांप लिया और वो जानता था कि वो भी जो सूबे सिंह है वो मानो के साथ वही करेगा जो उसने किसनी के साथ किया। तो अब जो था जसदेव जो था वो किसनी की जगह सूबे सिंह के दफ्तर में सूबे सिंह से मिलने चला गया। अब जब जसदेव वहाँ पहुंचा तो सूबे सिंह उसे देख के एकदम गुस्सा हो गया और उसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो जसदेव ने कहा कि जो काम मानो करती थी करना, मानो से आप कराना चाहते थे वो काम मैं कर दूंगा। तो जो सूबे सिंह था गुस्सा हो गया, उसने कहा मेरा मेरा मानो को बुलाया था, तुम यहाँ कैसे आ गए, और उसे जोर का तमाचा मारा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह से बात करने की। और थप्पड़ के साथ साथ उसने बहुत ही ज़्यादा गालियां दी, उसे बुरा भला कहा और उसे इतना ज़्यादा लातों घूसों से उसकी पिटाई की कि मार मार के बेचारे को अधमरा कर दिया। अब इतनी पिटाई हुई, फिर बेचारे मजदूरों ने क्या करा, उसको उठा के ले गए वो जसदेव को उसकी झोपड़ी में डाल दिया। अब ये बात सुन के सुखिया और मानो भी काफ़ी ज़्यादा बेचारे दुखी हो गए और बेचारे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए कि हमारे वजह से जो है जसदेव ने इतनी ज़्यादा मुसीबत दी। अब जो था सुखिया और मानो, रात का तो टाइम था और उन्हें भूख भी लगी थी, तो मानो ने रोटी बनाई और सुखिया को दी। सुखिया ने एक रोटी गुड़ से खाई और फिर मानो ने कहा कि बेचारा जसदेव भी भूखा पड़ा होगा अपनी झोपड़ी में, तो मैं उसे रोटी दे आती हूँ। तो सुखिया ने कहा कि नहीं, तुम मत दे के आओ उसे, वो तुम्हारे हाथ की रोटी नहीं खाएगा। तो मानो ने कहा क्यों नहीं खाएगा, बेचारा बीमार है, वो ज़रूर खाएगा। तो सुखिया ने कहा कि वो तुम्हारे हाथ की रोटी इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि हम नीची जात के हैं, वो ब्राह्मण है, वो नहीं खाएगा। लेकिन मानो ने कहा अरे क्यों नहीं खाएगा, ब्राह्मण है तो क्या हुआ, हम तो हैं ही सारे मजदूर, वो भी मजदूरी करता है और हम भी मजदूरी करते हैं। तो मानो ने सुखिया की बात नहीं मानी और वो एक रोटी और गुड़ लेके जो थी जसदेव की झोपड़ी में चली गई। अब सुखिया भी उसके साथ गया और सुखिया ने जो था, मानो ने अब उसे कहा जसदेव को कि ये लो मैं रोटी खा लो, और रोटी तुम गुड़ से खाओगे तुम्हें थोड़ी ताकत आएगी तो तुम्हारा दर्द थोड़ा कम होगा। तो जसदेव ने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा रोटी, मेरा कुछ मन नहीं है, और उसने मना कर दिया। अब मानो ने कहा शायद मैं नीची जात की हूँ और तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम मेरी हाथ की रोटी नहीं खाओगे। उसने हल्का सा टाला टोली करी, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, और फिर उसने कुछ नहीं कहा। अब मानो को लगा कि शायद ये बेचारा खा लेगा, और फिर मानो को बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब जसदेव ने मना कर दिया। अब मानो आने लगी हाथ में रोटी लेके बहुत ही ज़्यादा दुखी मन से, लेकिन फिर भी जसदेव ने ऐसा नहीं किया कि मैं रोक लेता हूँ या मैं उसकी रोटी खा लेता हूँ, हम है ही मजदूर एक ही बराबर है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और बेचारी मानो को जाने दिया। और मानो ने सोचा कि शायद भी पीछे से रोक लेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसे जाने दिया। मानो बहुत ज़्यादा दुखी थी कि मेरी हाथ की रोटी नहीं खाई, मतलब इसके दिमाग में इतना ऊंच नीच है जो भी है, खैर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। अब अगले दिन क्या हुआ, जो माहौल था उस पूरे बस्ती का वो एकदम सहम गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई थी। सब जो बेचारे मज़दूर थे वो इतने सहम से गए थे, जो नॉर्मल लोग हल्के फुल्के बाहर बैठते थे शाम में वो कोई भी नहीं बैठा था, सब अपने अपनी झोपड़ियों में थे, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल सारी शांति थी। तो क्या हुआ, सब लोग डर गए थे इस घटना के बाद। अब उस घटना के बाद जो सूबे सिंह भी थोड़ा सा सहम गया था, क्योंकि उसे लगा था कि शायद मज़दूरों को कंट्रोल करना आसान होता है, किसी औरतों को कंट्रोल करना आसान होता है, क्योंकि उसने किसने को अपने काबू में कर लिया था। लेकिन जब उसने देखा कि मानो मेरे काबू में नहीं आ रही, मेरे झांसे में नहीं आ रही, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। उसने आगे तो कुछ नहीं कहा कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन वो मानो को फिर ना तंग करने लगे, उसे मानो से बहुत ज़्यादा क्या हो गई, चिढ़ हो गई। तो वो अलग अलग तरह तरह से जो था वो सुखिया और मानो को क्या करता था, वो बहुत परेशान और तंग करने उसने शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो इधर क्या था, जो असगर था ठेकेदार, उसने ना जसदेव को समझाया कि तुम क्यों इनके मामले में पढ़ते हो, इनके मामलों में तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए और इनको अपना काम करने दो, तुम दूसरों के अपने काम से काम रखो। अब जो जसदेव था वो मानो और सुखिया के प्रति जो उसका व्यवहार था वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया, यानी जैसे वो प्यार से उनके साथ रहता था अब वो वैसा नहीं रहता था और थोड़ा रूखा सूखा व्यवहार वो करता था। अब इधर तो सुखिया और मानो के साथ जो था वो
सूबे सिंह इन दोनों को तंग करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, जो सुखिया का जो काम, ये लोग जो क्या करते थे, सांचा बनाते, सांचे में ईंटें बनाने का वो काम करते थे, सांचे में मिट्टी भर के फिर वो जो ईंटें बनाने का काम करते थे वो सुखिया से छीन लिया। और सुखिया को जो मोरी में यानी जो भट्टी में आग लगाने का काम होता है, इतना डेंजरस काम, वो वाला काम उसने दे दिया। तो बेचारी जो थी मानो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई कि तुम मत करो, ये काम कितना खतरनाक काम है। तो सुखिया ने समझाया कि कोई बात नहीं, ये तो काम ही है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, काम में क्या ऐसा डर। तो वो खैर काम करने लगे और सुखिया जो मानो थी वो ईंटें बनाने लगी सांचे से। अब उसने और परेशान करना है, उसने सोचा ये उन्होंने सह लिया, फिर उसने पता है क्या करा सूबे सिंह ने, मानो से जो ईंटें साँचने, जो ईंटें जो सांचे में वो डाल के, मिट्टी डाल के वो ईंटें बनाती थी, फिर वो बनाती जाती थी बहुत सारी। तो उसने क्या करा, मानो से वो भी छीन लिया कि अब जो सांचा था वो एक ही सांचा होगा, वो उसने जसदेव को दे दिया कि अब जसदेव बनाएगा। अब जब जसदेव इतना ज़्यादा घमंडी हो गया था कि जैसे ही उस पर इतना सब कुछ बड़ी पावर आई ना, तो उसने क्या किया, इन मानो के साथ बदसलूकी करना शुरू किया। वो मानो को नौकर जैसा समझता था, उसे ऑर्डर दे देता था और खुद अंदर जाके झोपड़ी में बैठ जाता था और उससे कहता था ये सारा काम करो, और मानो बेचारी सारा काम करती थी, यानी उसका हेड की तरह वो जसदेव बन गया था। अब जो था, इस तरीके से ये लोग बेचारे सहते गए, सहते गए, सहते गए, और बेचारा ऐसे ही वो करता रहा। अब एक दिन क्या हुआ, रात को, अब ना मानो फिर भी बेचारी कुछ नहीं कहती थी, इतनी ज़्यादा परेशानी और अत्याचार झेलने पर भी वो कुछ नहीं करती थी, और वो बेचारी वो सहती रहती थी, क्योंकि उसका एक ही सपना था कि मुझे एक खूबसूरत सा घर बनाना है, एक मुझे ईंटों का घर बनाना है अपने गाँव में। तो इसके लिए वो बेचारी अपनी तरक्की के लिए वो मेहनत कर रही थी, ईंटों अपने घर के लिए। तो अब वो काम करती थी, दिन रात दिन रात ढेर सारी ईंटें बनाती थी, लेकिन किसी ना किसी तरह ये लोग उसकी मजदूरी कम कर देते थे, काट दिया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उसने शाम एक दिन पूरे जो मेहनत करके उसने ईंटें बनाई, ठीक है, ईंटें बना के उसने सूखने के लिए रख दी। अब उसने बहुत सारी सूखने के लिए रख दिया, काफ़ी सारी उसने ईंटें बनाई थी। अब अगले दिन जब वो उठी सुबह सुबह, जल्दी से वो उठ गई थी कि आज फिर मुझे ढेर सारी ईंटें बनानी है, जितनी ज़्यादा मैं ईंटें बनाऊंगी उतनी ज़्यादा मुझे पगार मिलेगी, उतनी तनख्वाह मिलेगी। तो वो जल्दी जल्दी सुबह उठी, सारे उसने काम कर लिया और देखा कि उसकी जो ईंटें हैं वो सारी टूटी पड़ी है। मतलब इतनी पूरे दिन की उसकी मेहनत जो थी सारी क्या हो गई, उसकी बर्बाद हो गई, और एक भी नहीं ईंट बची थी, सारी टूटी हुई थी, यानी ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझ के उसकी ईंटें तोड़ी हैं। अब जो है वो दहाड़े मार मार के जब रोने लग गई, तो उसकी आवाज़ सुनकर सारे मजदूर आ गए। उसकी आवाज़ सुनकर उसका हस्बैंड सुखिया भी आ गया, और टूटे ईंटें देख के उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। मतलब अब बेचारे बहुत ज़्यादा वो रोने लग गई मानो। अब क्या हुआ, अब असगर ठेकेदार वहाँ पे टूटी ईंटों की मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया। सुखिया और मानो की हिम्मत टूट गई थी, वो थक गए थे, ये लोग इन पे अत्याचार पे अत्याचार करे जा रहे थे और वो सब सही जा रहे थे, लेकिन अब अत्याचारों की हदें पार हो गई थी। अब वो बुरी तरह से टूट चुके थे, उनका जो मनोबल था वो टूट चुका था, और दोनों ने फैसला किया कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारी कामयाब, हमें कामयाब नहीं होने देंगे, ये हमारी यहाँ पे तरक्की नहीं होगी। अगर हम यहाँ रहे तो हमारा कभी जो हमारा सपना है एक खूबसूरत ईंटों का घर, वो कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए जो सुखिया ने मानो से कहा कि हम यहाँ से चलते हैं, ये हमें कामयाब नहीं होने देंगे, और दोनों ने हाथ पकड़ा और यहाँ से चल पड़े। तो उन्हें भट्टा जो है, उन्हें अपनी खानाबदोश जिंदगी का एक पड़ाव लग रहा था। मानो को लग रहा था कि जसदेव शायद उसे रोक लेगा, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि शायद जो जसदेव है वो अच्छा है और उन्हें इनका साथ वो देगा। लेकिन जसदेव के चुप रहने से उसका विश्वास टूट गया। टूटे हुए सपने के कांच उसकी आंखों में चुभने लगे थे। वो एक एकदम दिशाहीन यात्री की तरह वो दोनों बेचारे निकल पड़े, किसी ने उनका साथ नहीं दिया और वो वहाँ से चले गए। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।